अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाजरीन, रमज़ान की आमद आमद है। रमज़ान में जहां हमने नेक आमाल करने हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करना है और हर उस चीज़ को फ़ॉलो करना है जो शरीयत हमें कहती है और जो रमज़ान का मकसद है। लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने जिस्म का भी ख़्याल करना है। एक तरफ हमने रूहानियत का ख़्याल करना है तो दूसरी तरफ हमने अपनी सेहत का ख़्याल भी करना है कि किस तरीके से हम रमज़ान के महीने में अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं कि एक तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिब क्या है? तिब्ब नबवी, जिस पे बहुत से लोग अमूमन सवाल में पूछते हैं कि तिब्ब नबवी क्या है? तो आज हम तिब्ब नबवी पर भी बात करेंगे और इसी तरह आज हम बात करेंगे कि हम रमज़ान में जो हमारी छोटी-मोटी बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, उनको किस तरीके से मेंटेन करते हुए हम अपने रमज़ान को बेहतर बना सकते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह हैं। का शुक्र, आप खैरियत से? आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इसाक साहब, बहुत आपकी शुक्रिया आपका। बेपनाह मसरूफ़ियत है। देखा है आप पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं और अपनी खिदमत जो हैं वो आप सर अंजाम दे रहे हैं और यकीनन शाह साहब की वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा है। मैं ख़ुद भी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने शाह साहब से फैज़ भी हासिल किया है और जो इनकी हिकमत है, इनकी तिब है और आज उसकी वजह से वो जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो शाह साहब आपकी रेमेडी की तरफ भी आएँगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि तिब्ब नबवी। आप हमें बताएँ कि चूँकि आपने इस तमाम चीज़ को पढ़ा है और आप एक माशाल्लाह सर्टिफ़ाइड हकीम हैं और तिब पे काम कर रहे हैं। तिब्ब नबवी क्या है? देखिए, तिब्ब नबवी अहादीस, और जो अहादीस में कुछ, जैसे कुरान में कुछ जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया है और इसी तरीके से अंबिया कराम के दौर में भी जड़ी बूटियाँ होती थी और वो ज़्यादातर तो यही वेद का ही इलाज होता था, जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था। तो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थीं और दूसरा जो सुन्नत तरीके से इस्तेमाल होती थी, वो तिब्ब नबवी में उसका जिक्र किया गया है। बाकी ये है कि पैथोलॉजी और इसकी जो स्टडी है, जो आजकल जिस तरीके से जदीद दौर में हिकमत पढ़ी जाती है, उसी तरीके से पढ़ाई जाती है। तिब्ब नबवी 2 ईयर का डिप्लोमा होता है इसका और आमतौर पर तिब्ब व जराहत जो होता है वो 4 साल का इसका कोर्स होता है। अच्छा, तो ये एक डिफरेंस होता है इसमें। इसके बाद जैसे कि हम कहते हैं कि सर्टिफाइड डॉक्टर है, तो आपकी फील्ड में भी तिब में भी सर्टिफिकेशंस होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अच्छा, सर्टिफिकेशंस होती हैं। इसके अलावा आपका हाउस जॉब होता है और पूरा पूरा प्रोसेस प्रोसेस वही है जो मेडिकल का है। अमूमन लोगों को नहीं पता ना, और अमूमन हाँ, देखा है कि लोग भागते हैं हकीमों से। हाँ। देखिए, नहीं, जो पढ़ कर आए आप उससे भागे नहीं, और जो मोहल्ले के, देखें आप लोग करते हैं हमसायों से मशवरा, जो पड़ोसी होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। उसकी वजह ये है कि इनके पास डिग्री नहीं होती है लेकिन अपनी माहिराना राय दे रहे होते हैं, जो गलत वो है। पाकिस्तान में तो हर इंसान माजरत के साथ मशवरा तो आपको बड़ा मुफ्त का दे देगा। मुफ्त का दे देता नहीं। अगर देखें 4 गोलियां खुद खा रहे तो दूसरे को कहता है कि तुम ये गलत खा रहे हो, तुम ये खाओ। अब वो पता नहीं वो कोर्टिजोन खा रहा है, अल्लाह, तो ये गलत है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो लोग क्या जितने लोग भी पहचान देख रहे है? हैं, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें या अपने अच्छे हकीम से मशवरा करें जो पढ़ कर आया हुआ है। पड़ोसियों के पास डिग्री नहीं होती है। पहचान क्या है? अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जी अच्छा हकीम, प्रोफेशनल हकीम जो पढ़ा लिखा है, सर्टिफाइड हकीम, और दूसरा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, आवाम कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है? देखिए, ये तो इंसान को खुद भी पता चल जाता है। जो आपको, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो बेहतर तरीके से पेशेंट्स देख रहे होते हैं, उनकी गुफ्तार से, उनकी बातों से ही आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके पास आप पेशेंट्स का रेशियो देखेंगे, आप उससे भी एक आप मुतमईन हो जाएंगे। और जितने भी हकीम होते हैं, हुक्मा इकराम होते हैं या MBBS डॉक्टर्स होते हैं, मैं किसी को गलत कह के अपने आप को काबिल कभी नहीं कहूँगा, जो गलत बात है। ये उसकी डिग्रीज जो होती हैं वो उसकी क्लिनिक पे आवीज़ा होती हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पढ़ के आए हुए हैं। और तीसरी चीज़, जब हम कोई रेमेडी बता रहे होते हैं, हम उसके ख्वास भी बता रहे होते हैं कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, माशाल्लाह। तो उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ किस तरह से यूज़ करनी है, नॉलेज कितनी है, हर चीज़ के आपको पर मालूम है। मैं जो लफ्ज़ पड़ोसी मैंने यूज़ किया है वो खुदा ना खास्ता किसी हकीम या किसी डॉक्टर के बारे में नहीं कहा है। हमसाए में चौक पे बैठे हुए लोग होते हैं, आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं,
तो उन लोगों के लिए मैंने ये लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि उनके पास डिग्री नहीं होती है लेकिन मशवरे दे रहे होते हैं, जो गलत है। अच्छा, रमज़ान आ रहा है और बहुत कम दिन रह गए रमज़ान में। तो हम्म, रमज़ान में हमने देखा है कि ये बीमारियां बहुत बड़ी तादाद में बढ़ जाते हैं, और उसकी बुनियादी वजह आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बसियार हो रही है। हम्म, सहरी में भी आसरा नहीं है, अफ्तारी में भी आसरा नहीं है, और तरावी के बाद तो वो तो मामला ही ख़त्म हो जाता है। क्या टिप देंगे? क्योंकि बहुत से लोग हमारे मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के हैं, स्ट्रोक के मरीज़ हैं, गुर्दों के मसाइल हैं लोगों के साथ। किस तरीके से रमज़ान अपना मेंटेन कर लें अच्छी सेहत के साथ? देखिए सुबह की सहरी जो है ना वो आप हेल्दी करें, अच्छी करें आप। क्या होना चाहिए इसमें? देखिए हर चीज़ खा सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट्स हैं, वो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप अपना रोज़ा रखेंगे या अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे। और दूसरा डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट का ख़ास ख़्याल रखेंगे। दूसरी चीज़, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, वो कोशिश करें, बल्कि ममनू है उनके लिए, दालें नहीं खाएँगे, लोबिया, पालक, मेथी, टमाटर, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें अवॉइड करेंगे आप। पानी का टेक आपने ज़्यादा रखना है। और अगर रोज़ा रखते हैं, डॉक्टर ने मशवरा दे दिया कि आपके फ़िटनेस के हवाले से कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो फिर आपने शाम को जब इफ्तारी करेंगे, इफ्तारी करने के बाद आप हर आधे घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पिएँ। लेकिन ये मशवरा मैं डायलिसिस पेशेंट के लिए नहीं दे रहा हूँ। डायलिसिस पेशेंट पानी नहीं पिएगा, वो उसका मौलिज ही उसे मशवरा देगा जो भी करना है। जो आम तौर पे जैसे पथरी के पेशेंट हुए, या प्रोटीन आ रही है, या उनके यूरिन में झाग बन रही है, या कोई इन्फेक्शन आया हुआ हो, तो उस सूरत में आप पानी पिएंगे, पानी अच्छा पिएं, हर आधे घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पिएं, तो मेरे ख्याल में तरावियों के बाद तक आपके 7-8 गिलास आराम से हो जाएंगे। माशाल्लाह, सही कह रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह आपने दिन का पानी जो है वो रात को पीना है। ठीक है। और तो दूसरी चीज़ जैसे ये ये कि इफ्तार जब आप करते हैं, आप लवाजमात तो बहुत सारे रख लेते हैं, लेकिन खाते इतना सा है, क्योंकि खाया भी तो नहीं जाता। बना 50 चीज़ें ले 10 क्या चीज़ें वजह है? लेते हैं। एक सवाल है वो आपसे। इसलिए कि आपका इतनी देर आपका पेट खाली रहता है, तो फिर उसके बाद खाया नहीं जाता, फिर आपको थोड़ा थोड़ा खाएंगे आप। आपने इफ्तारी कर ली, खजूर खा ली, थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, थोड़ा सा कुछ और पी लिया, एक आध गिलास पानी पी लिया, या एक आध गिलास शरबत का पी लिया, फिर आप नमाज पढ़ने जाएं, वापस आएँ, फिर आप खाना खाएं, प्रॉपर खाना खाएं, फिर उसके बाद थोड़ा 40 कदम चल लें आप। अच्छा। क्यों? कि खाना खाने के बाद वॉक नहीं होती है, आप 40 कदम चल लें आप, आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा, फिर आप तरावियों की तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपना लाइफ जो है ना थोड़ा सा तब्दील करेंगे आप। फिर आपने जागना नहीं है। लोग रमज़ान को रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। थोड़ी सी सख्ती बर्दाश्त करें, काम भी किया करें। मैं अच्छा, मुझे ये बताएं, किडनी के पेशेंट्स का तो आपने बताया, ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा मसला है, शुगर उससे बड़ा मसला है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। ये ब्लड प्रेशर शुगर वाले मरीज़ क्या करें रमज़ान में? देखिए सबसे पहले तो अपने शुगर को आप चेक नहीं करते हैं, जो कि आपका बहुत बड़ा नुकसान है। महीनों गुजर जाते हैं, आप अपने शुगर को बिल्कुल चेक नहीं करते हैं। अपने शुगर को चेक करते रहा करें। आप कोशिश करिए हफ्ते में कम से कम 3 बार तो चेक करें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा, तो वैसे तो लोग तो रोज़ाना की बुनियाद पे भी चेक करते होते हैं। अपने शुगर को और ब्लड प्रेशर को चेक करते रहा करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, तो 1 हफ्ता आपने चेक करना है कि आपका ब्लड प्रेशर सुबह और रात में कितना रहता है। फिर उसके बाद कोई मेडिकेशन स्टार्ट होती है, और अगर बेतहाशा हाई रह रहा है तो फिर फौरी दवा स्टार्ट करा देते हैं डॉक्टर्स। हमारी हिकमत के अंदर और तिब्बे नबवी के अंदर एक बूटी आती है असरोल के नाम से, असरोल। ठीक है। वो ब्लड प्रेशर के लिए सोने पे सुहागा है। आप उसे बारीक पाउडर बना लें, सिर्फ उसकी 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी से लें, 1 चुटकी। आप उस 1 चुटकी का कमाल देखिएगा। लेकिन अगर डॉक्टर का मशवरा, डॉक्टर की दवाएं चल रही हैं, उसको 1 दिन के लिए भी मत छोड़िएगा। उसके मशवरे से, डॉक्टर के मशवरे से अपनी दवाओं में रद्दो बदल कीजिएगा जब ठीक हो जाए। तो आप ये असरोल बूटी 1 चुटकी खाएंगे रोजाना, कुछ दिनों में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बच्चों वाला हो जाएगा, 120-80 पे आ जाएगा माशाल्लाह, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त है ये नुस्खा। और शुगर ये के मेरे मरीज़? वालिद साहब भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब बात आती है शुगर के मरीज़ों की, हम्म, क्योंकि वो ऑब्वियसली आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज़ आ जाती हैं कि मीठा खाना है, नहीं खाना है, आटा खाना है, नहीं खाना है। शुगर के मरीज़ क्या करें? देखिए शुगर के मरीज़ जो हैं वो एक फल रोज़ाना खा सकते हैं, और तकरीबन अगर इफ्तार के टाइम पे भी करें तो आप तकरीबन 100 ग्राम के करीब खा सकते हैं आप। फल? हाँ, सारे फल को मिक्स करके भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें कोशिश कीजिएगा ज़्यादा मीठे फल ना हो। आप जिस तरह अब मौसम के हिसाब से भी फल आते हैं, सिट्रो फलों का तो सीज़न अब जा रहा है, तो जैसे आड़ू हुआ, आप वो खाएं, आप 2 खा सकते हैं, वो शुगर फ्री होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो खुबानी है, अभी तरबूज बहुत चलेगा रमज़ान में। तरबूज भी है, तरबूज लेकिन 100 ग्राम आप खाएंगे। अच्छा। हाँ 100 ग्राम,
क्योंकि मीठा होता है मेरी तरह, सही। तो इस वजह से तो और दूसरा मैंगो, एक नॉर्मल मैंगो आप खा सकते हैं, अभी मैंगो आ रहा है आपका। और उसके बाद जामुन जो इसके साथ आएगा, आप वो जितना खाएंगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो शुगर फ्री है और शुगर को कंट्रोल करने में मदद भी देती है। आप जामुन को खाएं, उसका जो बीज होता है उसे सुखा लें आप, अच्छा, उसके और भी बेनिफिट्स हैं। जिन खवातीन का सीरम इंसुलिन जो है अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन काली हो रही होती है और उनके हार्मोन्स भी थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो फिर जामुन, सूखे हुए जामुन या जामुन के बीज ये मैंने रखे हुए भी हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, जामुन के बीज सही। ये यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो इससे बारीक पाउडर बना लें, पीस के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुँह रोज़ाना लें, महीना 40 दिन इस्तेमाल करें और अपना सीरम इंसुलिन चेक करवाएं, इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा आपको। और हार्मोनल इश्यूज़ भी बेहतर हो जाएंगे, जैसे पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ये सब तिब्बे नबवी में आ रहा है, ये तिब्बे नबवी में जामुन आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो रही है, आप बहुत सारी दवाएं भी खा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की दवाएं खा रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर अपनी ग़िज़ाओं में रद्द-बदल कीजिए आप। अगर आपके घर पे गंदम का आटा है तो फिर गंदम का आटा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जौ का आटा ले लें। अगर जौ नहीं मिल रही है, बाजरे का आटा ले लें आप। तो ये भी एंटी शुगर होते हैं, शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं और शुगर फ्री भी हैं। क्यों, हम गंदम खा रहे होते हैं, इसमें तो शुगर होती है, कहते हैं यार शुगर बढ़ती जा रही है, और स्ट्रेस लेवल इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपका टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है तो भी शुगर आपका अनबैलेंस रहेगा। याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर और शुगर जितना ऊपर नीचे होता जाएगा उतना आपके दिल पे और गुर्दों पे असर करेगा ये। हाँ, इसमें यह है कि फिर यूरिक एसिड भी बढ़ेगा आपका, यूरिया भी बढ़ेगा, क्रेटिनाइन भी बढ़ेगा। और क्रेटिनाइन अगर बढ़ना शुरू हुआ तो ख़तरे की घंटी होगी आपके लिए, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0.6 से शुरू होती है और ये 1.2 पे आके इसका बॉर्डर लाइन होता है। 1.2 से जब बढ़ने शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए ख़तरे की घंटी है, गुर्दे वीक हो रहे हैं आपके। तो उसमें यह है कि कुछ अर्सा अगर ये मज़ीद बढ़ता गया, ये 5 पॉइंट सम पे चला गया, 7 पॉइंट पे चला गया, तो फिर पेशेंट डायलिसिस की तरफ चला जाता है। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए, अपने शुगर का भी ख्याल रखिए, अपने ब्लड प्रेशर का भी ख्याल रखिए। नमक और घी का इस्तेमाल कम कर दें घर में। जिन घरों में नमक और घी का इस्तेमाल कम होता है उन घरों में ब्लड प्रेशर नहीं आता, कोलेस्ट्रॉल नहीं आता। कुकिंग ऑयल कोई भी अच्छा वाला ले लें, उसमें आप कुकिंग करें, पकाएं आप, तो बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, घी से बचें। अच्छा, ये आप 2 रेमेडीज़ लाए हैं हमारे नाजरीन के लिए। जी जी। और एक आप मेरे ख्याल से लाए हैं शुगर के मरीजों के लिए। सबसे पहले शुगर के मरीजों के लिए देखें, जिनका शुगर मैंने बताया कि कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने शुगर भी की कोई भी दवा अगर डॉक्टर ने दी हुई है उसे 1 दिन के लिए भी मत रोकिए। दूसरा, अगर इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो इंसुलिन अपनी जारी रखिए और साथ में ये नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए, आपका शुगर भी कंट्रोल होगा। और जैसे मुंह खुश्क हो रहा होता है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, ये उसको भी ठीक करेगी साथ में। और इसमें टोटली 3 चीज़ें, एक है ये जामुन की गुठली है, जामुन की गुठली, ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 100 ग्राम। ठीक है। ये नीम के बीज हैं, नीम के बीज जी, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 100 ग्राम। ठीक है। ये गुड़ मार बूटी है, ठीक है। गुड़ मार बूटी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम, ये एक डेमो कर रहे हैं। आपने साबुत लेके पहले साफ करना है, फिर इसको बारीक पाउडर बना लें। एक ही मशीन में डाल के भी बारीक पाउडर बना सकते हैं। ठीक है। और अगर ये 100 ग्राम आप तीनों चीज़ें लेंगे तो कम से कम आपका 40-45 दिन आराम से ये चल जाएगी। ठीक है। और इसकी 1 चम्मच, खाने वाला 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाएं नाश्ते के 1 घंटे बाद। इसी तरीके से रात खाने से पहले, अगर भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे बाद सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में आएगा। जैसे फास्टिंग है आपकी 100, 110, 115 पे आ जाएगी, और जैसे रैंडम है आपका ये 180 से कम मिलेगा आपको, सिर्फ इन 3 चीज़ों से। इन 3 चीज़ों से। लेकिन अपने डॉक्टर की मशवरे को जारी रखना है, एकदम से अपने डॉक्टर की दवाएं बंद नहीं करनी है, इंसुलिन बंद नहीं करनी है। डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दबदल करेंगे, जब कंट्रोल में आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगी। तो इसमें यह है कि जब HbA1c 3 महीने में करवाओगे तो 6.4, 6.5, 6.2 इसके बीच में आ जाएगी, क्योंकि 6.2 इसका बॉर्डर कहलाता है। बिल्कुल। तो ये रमज़ान में हम फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, इफ्तारी के बाद और सुबह सहरी के टाइम पे आप ले लें, बहुत अच्छा है। ठीक है। और दूसरी रेमेडी आप लाए हैं? दूसरी है, जोड़ों में दर्द रहता है,
जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, कंधों में, सर्वाइकल में दर्द रहता है। सर्वाइकल में जब पेन होता है या मोरे इसके हिल जाते हैं ना, तो लेटते बैठते चक्कर महसूस होते हैं, जैसे झूला झूल रहे हैं या ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, एकदम खौफजदा हो जाता है इंसान। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ खिंचाव होता है। अगर इसमें यहाँ पे आपके सर्वाइकल में अगर S1 दब जाए तो फिर हाथ और पांव सुन्न होने भी शुरू हो जाते हैं। और बाज़ लोगों का L4 और L5 के मोरे हिल जाते हैं, जिससे कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। इसमें भी टांगें सुन्न होती हैं और उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ख़ास तौर पे विंटर यानी सर्दियों में चीखें निकल जाती हैं, इतना दर्द होता है। तीसरी शिकायत होती है घुटनों में गैप आ जाना, टक टक की आवाज़ आती अमूमन है। होता है, मैंने मस्जिद में ये भी देखा है। अर्थराइटिस पेन। हाँ जी, बहुत से लोग कुर्सी शाह पे साहब बैठ के नमाज पढ़ते हैं ना, नहीं कुर्सी पे भी पढ़ते हैं, दूसरे नमाज पढ़ते हैं ना, तो रुकू के दौरान, सजदे के दौरान आवाज आती है घुटनों से। आवाज़ आना कोई मसला नहीं है, दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जब ये दर्द होता है तो गैप इनका बढ़ चुका होता है। दूसरा, इसमें कार्टिलेज जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, जैसे लुब्रिकेंट या लेस कहलाता है, वो कम हो जाता है। उसमें टक टक की आवाज़ आती है, और कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। जब सूजन आती है तो ये रोमेटाइज अर्थराइटिस कहलाती है, और एक गैप होती है अर्थराइटिस की। तो ये उसके लिए भी बेहतर है, सुबह उठते हैं तो पाँव रखा नहीं जाता, थोड़ी देर में चलने लग जाते हैं, और बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल है, चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जोर लगा के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। तो ये अर्थराइटिस पेशेंट के लिए, ये डायबिटिक पेशेंट हो या हाई बीपी का पेशेंट हो, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक लकड़ी आती है चोप चीनी, ठीक है। चोप चीनी बहुत सख्त होती है, ये चोप चीनी, ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है सिंघाड़ा, फुल ब्रोम कैल्शियम होता है ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये अजगन नागौरी है, ठीक है। इसमें विटामिन B12, B6 बहुत पाया जाता है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। इनको मिला लें, जिसका पहले मैंने अर्ज किया कि इन सबको साबुत लेके पहले साफ करें, फिर पीस लें, और फिर इसको एक ही मशीन में डाल के बारीक पाउडर बना लें, क्योंकि ये हाथ से नहीं कूटा जाएगा, बड़े सख्त होते हैं ये। ठीक है। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। सुबह नाश्ते से पहले ले लें या बाद में ले लें, 1 कप दूध के साथ। आप देखिएगा 4-5 दिनों में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। और ये कुछ अरसा यूज़ करना है, 2-3 महीने कंटिन्यू कर लें, इंशाल्लाह ताला आप वॉक करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, उठने बैठने में भी आसानी होगी। क्योंकि ऐसा पेशेंट ना नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा होता है, और घर पे भी चलता है या कहीं पे भी चलता है, तो अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं। साहब दूसरा पता है क्या है, कई मरतबा मैंने देखा है हमारे माशरे में लोगों के साथ कोई मसला परेशानी होती है ना, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो उसी दर्द में, उसी उलझन में, उसी परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सुस्ती काहिली कहलाती है, बेजारी कहलाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि यार मैं डॉक्टर के पास, अरे कौन कल जाऊँगा, क्योंकि ये मर्ज जो है ना आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर देती है, आपका कहीं जाने को दिल नहीं करता। एक चीज़, स्ट्रेस, टेंशन आजकल हर घर में, बहुत लोग टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, एंजाइटी होती है, अपने साथ बातें करना, वहम करना, डिप्रेशन का डर खौफ होना। हाँ है, डर खौफ महसूस होना, कोई बात जहन में आ जाए उसके 10 मायने निकालना, और ओवरथिंकिंग। हाँ, और दिमाग फिल्म की तरह चल रहा होता, सोते वक्त भी फिल्म की तरह दिमाग, कुछ चीज़ें जहन में घूमती हैं, फिर रोने को दिल करता है, ऐसी अलामात भी आती हैं। तो एक बादाम की तरह एक बीज आते हैं फिंदक के नाम से, मगज़ फिंदक, ये आप ले लें 100 ग्राम। मगज़ कंवल घट्टा, ये भी 100 ग्राम। इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपके पास डॉक्टर ने कोई एंजाइटी की कोई दवाएं स्टार्ट कराई हैं, जो नफ्सियाती डॉक्टर ने, तो प्लीज़ उसको भी 1 दिन के लिए भी मत छोड़िए, और जब तकरीबन ठीक होना शुरू हो जाए तो फिर आप डॉक्टर से मशवरा करके इसकी मिकदार को कम करके आस्ते आस्ते छोड़ेंगे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे। और ये जो मगज़ फिंदक है और मगज़ कंवल गट्टा, ये आप कंटिन्यू जारी रखें सुबह शाम। ये एक किस्म के ड्राई फ्रूट हैं, इसका आफ्टर इफेक्ट कोई भी नहीं है, नुकसान कोई भी नहीं। अच्छा। तो इसे भी डायबिटिक पेशेंट भी यूज़ कर सकता है। दो मरीज़ ऐसे हैं जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, एक मैदे का मरीज़ और एक हार्ट का मरीज़। हार्ट का मरीज़ जो कि अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं रमज़ान में, जो रिसर्च भी कहती है, क्योंकि लोग खाने पीने में एहतियात नहीं करते, फ्राई आइटम भी खा रहे हैं और पाया भी खा रहे होते हैं। वहाँ कुछ आसरा ही नहीं है ना हमारे यहाँ, तो अब तो रेस्टोरेंट्स में हर चीज़ मिलेगी। तो ये मैदे के मरीज़ और दिल के मरीज़, ये किस तरीके से रमज़ान बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जो मैदे के मरीज़ हैं वो एक, जैसे हम लाल शरबत बनाते हैं, मशरूब बनाते हैं, आप लोग पीते हैं, बड़ा खुशबू होती है, जायका होता है, तो आप पिएं बिल्कुल। उसके अंदर जो है आपने तुख्मे बलंगा
तुख्मे बलंगा, तुख्मे तुख्मलंगा नहीं, वही तुख्मे बलंगा, उसको तुख्मलंगा आप लोग सही। कहते हैं। उसका किताब हिकमत में तुख्मे बलंगा नाम है, तुख्मे बलंगा। इसको न्याज़बो के बीज भी बोलते हैं। अच्छा। तो तुख्मे बलंगा, आधी चाय वाली चम्मच, इस्पगोल दाना ये भी आधी चाय वाली चम्मच, गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच, एक गिलास मशरूब में मिला के एक 15-20 मिनट रख लें ताकि ये फूल जाए। ठीक है। फिर इसे चम्मच के साथ शेक करके आप पी लें। आप देखिएगा पेट की जलन भी दूर होगी, मैदे की जलन भी दूर होगी, हाथ पांव की जलन भी दूर होगी, और जो गर्मी फील होती है वो भी चीज़ दूर ये हो सहरी जाएगी। अफ्तारी दोनों में दोनों कर टाइम सकते कर सकते हैं आप। अच्छा। और दूसरा सवाल आपका क्या था? हार्ट के मरीज। हार्ट के मरीज जिनका भी कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बढ़ा हुआ हो या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, ट्राइग्लिसराइड की जो रेंज होती है वो 150 होती है। अगर इससे अबव जा रही हो तो ये ग्लिसरीन वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि दिल के वालों को बंद करता है। तो उसको ठीक करने के लिए, और साथ में एचडीएल जो खून में चर्बी बढ़ रही होती है, ये उसको भी कम करने के लिए, जिसकी रेंज 200 होती है, अगर 200 से ज़्यादा हो रही हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपने बहुत एहतियात करना है, ताकि ये सीने पे बोझ भी बनाती है। तो उसको ठीक करने के लिए अर्जुन की छाल एक लकड़ियाँ होती हैं, उसका 1 इंच का टुकड़ा तोड़ के 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएं, सुबह सहरी के टाइम बना के पिएं और रात को भी 1 टाइम पिएं। या अगर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है एहतियात के तौर पे, वो 1 टाइम रोज़ाना पिया करें, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा उनका, बल्कि कम होना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत बेहतरीन है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने यकीन करें कि ऐसे ऐसी कीमती जड़ी बूटियाँ हमें बताई हैं कि हमारे नाज़रीन का ना सिर्फ रमज़ान बल्कि पूरी ज़िंदगी जिन केसेस की हमने बात की उनकी बेहतर हो सकती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। इंशाल्लाह मज़ीद मौका मिला इंशाल्लाह तो हम आपको रमज़ान में वेट किस तरह कम करेंगे और ईद पे आप कितने खूबसूरत नज़र आएंगे माशाल्लाह वो भी हम बना के दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम नाज़रीन इनको ज़हमत देते रहेंगे और इनसे पूछते रहेंगे जो आपके सवालात हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।